हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनोल की प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया था कि फिनोल प्रिपरेशन रिएक्शन हम लोगों ने नोट किया था। उसी वे में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हेडिंग में लगाएंगे, सभी कॉपी और पेन तैयार कर लें अपना। हेडिंग मेंशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। लिखें हेडिंग। सीक्वेंस यही चल रहा है हमारा, प्रिपरेशन मेथड देन केमिकल, और केमिकल रिएक्शन में सारी रिएक्शन आ जाएंगी। अगर कोई किसी का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है ना, जो भी ऑल ओवर रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शन भी आ जाती है इसके अंदर। तो केमिकल रिएक्शन फिनोल में जिस तरह से हमने अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया था फर्स्ट, फिर हमने कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किया था, उसी वे में इसको भी देखेंगे। और सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, और इसके अंदर फर्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल एंड इट्स कंपाउंड। हमें ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम सोडियम मेटल और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के साथ फिनोल को रिएक्ट करेंगे। पहले अल्कोहल को किया था, फिनोल को रिएक्ट करेंगे, और ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो फिनोल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम के बिटवीन, और हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। दूसरा हम रिएक्शन कर रहे हैं फिनोल का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस NaOH के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कन्वर्ट टू सोडियम फिनोक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब यहां चेक करो, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, ये हम लिख चुके हैं। जब हमने अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो बना था सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाफ H2, और NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में यहां R की जगह हमने फिनाइल रिंग ले लिया, फिनोल हो गया। ये रिएक्शन तो हो रहा था, लेकिन जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है, बिकॉज H2O अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो अल्कोहल ओनली रिएक्ट विद सोडियम मेटल बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंपेयर करते हैं, फिनोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम फिनोल को रिएक्ट करेंगे तो फिनोक्साइड आयन प्लस वाटर, और वाटर और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनोल, तो रिएक्शन आपका फिजिबल होगा। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, फिनोल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बनना चाहिए, लेकिन H2CO3 फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल ओनली रिएक्ट विद सोडियम मेटल, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, but phenol react with sodium metal and sodium hydroxide but does not react with sodium bicarbonate. phenol sodium bicarbonate के साथ रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। बट अगर हम इसकी जगह पर यहीं पढ़ लेते हैं, इसकी जगह पर जैसे हम एसिड ले लें, मैंने आपको फिनोल अल्कोहल में भी कंपैरिजन कराया था, तो अल्कोहल NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये तो बन गया सॉल्ट Na प्लस H2CO3, और H2CO3 और एसिड में एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, तो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट, बट फिनोल ओनली रिएक्ट विद सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट शो करेगा, फिनोल ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ये दोनों रिएक्शन, तीनों रिएक्शन नोट करनी है। ठीक है, बढ़े आगे। इसको हटा देता हूं मैं, जस्ट फॉर कंपैरिजन लिखा है ये अल्कोहल में हम लिख चुके हैं, है ना, और इसके आगे आप मेंशन कर लेना नो रिएक्शन। ठीक है, नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड लिखेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल के बाद फिनोल का हमें करना है एसाइलेशन, फिर हमें करना है बेंजोइलेशन, जिसे हमने अल्कोहल में किया था। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, HCl को रिमूव कर देते हैं,
और ये ऐड हो गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, फ्रूट लाइक स्मेल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एस्टर। और जब हम इसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो फिनॉल को रिएक्ट करो बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो HCl बाहर निकाल दी हमने और इसको ऐड कर दें, प्रोडक्ट बन गया एस्टर, एंड दैट इज द रिएक्शन नेम इज शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। शॉर्टन-बोमन रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी लिखा, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, बिकॉज हम फिनॉल का बेंजोइलेशन कर रहे हैं, अल्कोहल लेंगे तो शॉर्टन-बोमन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इसको भी नोट कर लें। इसका मैकेनिज्म आप जानते ही हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे कपलिंग रिएक्शन, एजोडाई फॉर्मेशन, एजोडाई टेस्ट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि BDC सॉल्ट को रिएक्ट कर रहे हैं फिनॉल के साथ, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल, और यहां पर फिनॉल लिया है बेसिक मीडियम, पीएच में दे रखा है 9 to 10, है ना, और एनिलीन के साथ करेंगे तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा, वो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन में देखेंगे। तो BDC सॉल्ट को रिएक्ट कर रहे हैं फिनॉल से, तो प्रोडक्ट बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना, एजो कलर डाई होता है, और ये किस कलर का डाई बनता है, हमें ध्यान रखना है, ऑरेंज कलर का डाई। टोटल कपलिंग रिएक्शन 3 होती है, एक तो फिनॉल को रिएक्ट करेंगे BDC, फिनॉल एसिडिक मीडियम यहां पर हो रहा है आपका बेस, एनिलीन लेंगे तो एसिडिक मीडियम में होगा, PPT बनेगा आपका येलो कलर का, डाई बनेगा आपका येलो कलर का। और एक और होता है जब हम बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो डाई का कलर होता है वो होता है रेड कलर का। तो ये 3 कपलिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसका आपको सर के चैनल पर एक रैप सॉन्ग भी मिलेगा, व्हाट इज BDC, वहां पर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे आप, हमें ऐसी केमिकल रिएक्शंस देखनी है जिसमें हम कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और अब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पहले तो ये क्या था, अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाला। तो रिएक्शन विद, सबसे पहले हमने लिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। इट मींस फिनॉल का रिडक्शन कर रहा है हीट के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, बेंजीन, दैट इज अ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, हम फिनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ। अब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, बट यहां तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, तो टेम्परेचर की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हाई टेम्परेचर है 675 केल्विन, तो यहां पर हम जैसे हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, एनिलीन में। दैट इज द ऑल्सो प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन फ्रॉम फिनॉल, जैसे प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो 2 रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद अमोनिया। नोट करें, इसे आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पर, देखिए आप। क्वेश्चन थोड़ा दब रहा है, मैं अभी आपको लिखा देता हूं। इसमें आप मेंशन करेंगे, आपको बाइनरी सॉल्यूशन दिख रहे हैं एक तरह से, एक ये पैर है, एक ये पैर है, टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है विच कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, विच कंपाउंड इज ईथर सॉल्युबल। आप यहां मेंशन कर लेना, यहीं लिख दें, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करना है, आपको बताना है कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा ईथर सॉल्युबल है इस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर। तो पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। एक पैर के अंदर तो है एसिटिक एसिड फिनॉल, दूसरे पैर में एसिटिक एसिड फिनॉल, तीसरे पैर में फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, थर्ड पैर में फिनॉल और एनिलीन। फर्स्ट पेयर को हम रिएक्ट कर रहे हैं, 2 कंपाउंड है, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दूसरे को हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तीसरे को भी रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और फिर हम रिएक्ट कर रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है और कौन सा कंपाउंड ईथर सॉल्युबल होगा। वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें इसको। तो चलिए देखते हैं। इसको आप तब कर सकते हो जब अभी हमने अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ब्रेक किया और उसमें हमने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शंस देखी हैं। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप इनको कर सकते हो। तो देखिए, पहले जो ग्रुप है हमारा, उसमें एसिड और फिनॉल है, इसको रिएक्ट करना है दोनों कंपाउंड को NaOH के साथ। तो बेंजोइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करें तो पहले देखिए रिएक्शन होगा क्या, रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट क्या बनता है। तो अगर ये रिएक्शन हम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है PHCOONA।
और फिनॉल को रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है PHONA, ये बनना चाहिए। लेकिन आप देखोगे फिनॉल NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा वाटर, PHOHONA, इसमें वाटर, इसमें वाटर, और दोनों ही रिएक्शन बेंजोइक एसिड और फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इट मींस ये रिएक्शन फिजिबल है, अभी हमने देखा था। तो जब आप रिएक्शन करोगे तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सॉल्ट। इसको जब रिएक्ट करोगे NaOH के साथ तो PHONA सोडियम फिनॉक्साइड, और इससे बनेगा PHCOONA, और जब सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट क्या होता है बच्चों, वाटर सॉल्युबल। तो ये दोनों बेंजोइक एसिड और फिनॉल दोनों किस कैटेगरी में जाएंगे, दीज आर वाटर सॉल्युबल, ऐसे लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बताएं। अगेन बेंजोइक एसिड और फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। क्या एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, रिएक्ट करेगा? हाँ बिल्कुल रिएक्शन करेगा, और क्या बना लेगा, PHCOONA प्लस H2CO3। और फिनॉल को रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉक्साइड प्लस H2CO3, और फिनॉल और H2CO3 में H2CO3 ज्यादा एसिडिक होता है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है, और यहां पर बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा। इट मींस बेंजोइक एसिड तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, रिएक्शन करेगा, बट फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब इसको फाइनल हम लिख लेते हैं। तो जब बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट PHCOONA, ये यहां पर गलत लिख दिया हमने, इसको सही कर लेते हैं, Na आएगा यहां पर, क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट तो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, यहां लिख लेते हैं हम, PHCOONA बनता है ना, तो Na बनेगा तो सॉल्ट क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। इट मींस बेंजोइक एसिड क्या होगा, इसको H ही लगा दो बिकॉज हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड तो क्या हो गया आपके लिए, रिएक्ट करेगा, तो ये तो क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल। और फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट शो ही नहीं करेगा, है ना, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, तो फिनॉल क्या हो जाएगा आपके लिए, ईथर सॉल्युबल। इस तरह से पूछ रहा हूं मैं। चलिए थर्ड में देखते हैं। बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा क्या, फिनॉल, फिनॉल तो रिएक्ट नहीं करता है। और बेंजाइल अल्कोहल, देखो क्या आ गया, अल्कोहल, और अल्कोहल तो ओनली रिएक्ट विद सोडियम मेटल, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट करने पे सॉल्ट बनता है, सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है, इट मींस ये दोनों वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। इट मींस यहां पर फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल दोनों ही क्या होंगे बच्चों, ईथर सॉल्युबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी ऐसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ और एनिलीन को रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ। अच्छा, फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा। इट मींस फिनॉल यहां पर क्या होगा बच्चों, वाटर सॉल्युबल। और एनिलीन जो कि बेस है और NaOH बेस से रिएक्ट करना है, रिएक्शन नहीं होगा। इट मींस एनिलीन क्या हो जाएगा हमारे लिए, ईथर सॉल्युबल। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। सपोज यहां पर फिनॉल है और एनिलीन है, और मान लो मैं क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, मुझे अभी क्लिक हुआ, जैसे ये फिनॉल है और ये मैंने ले लिया एनिलीन, और अब मैंने इसको बोला कि आप इसको HCl से रिएक्ट करो, एसिड से। तो एनिलीन तो रिएक्ट कर लेगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस्ड रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल। लेकिन फिनॉल एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इट मींस यहां पर फिनॉल क्या हो जाएगा हमारे लिए, ईथर सॉल्युबल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन करना। क्वेश्चंस को इस तरह से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेंस में क्वेश्चन आ भी चुके हैं इस तरह से, और आपके उस बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो इस तरह से आपको इनको चेकआउट करना है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कन्वर्जन लिखे हुए हैं यहां पर, जो भी हमने पढ़ा अभी तक, पहले इनको नोट कर लें। फर्स्ट कन्वर्जन लिखा है फिनॉल कन्वर्ट टू फिनाइल बेंजोएट। सेकंड मेंशन क्या है, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। थर्ड लिखा है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन करना है आपको। और फोर्थ लिखा है फिनॉल से फ्लोरोबेंजीन बनाना है। ये 4 कन्वर्जन आपको करने हैं। वीडियो पॉज करें, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट कन्वर्जन।
फर्स्ट में देखो क्या करना है, फिनॉल से फिनाइल बेंजोएट बनाना है। इट मींस आप समझ गए आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, एस्टर। क्या बनाना है आपको, एस्टर। तो फिनॉल से एस्टर फॉर्मेशन आपको करना है। इट मींस आपको इसको रिएक्ट करना है, फिनॉल का बेंजोइलेशन करना है आपको। बेस की प्रेजेंस में होता है, पिरिडीन ले लो, तो ये HCl बाहर और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C6H5 O C डबल बॉन्ड O C6H5, दैट इज द एस्टर। That is the naming reaction is called Shorten-Bowman reaction. Shorten-Bowman reaction. Clear? Next. फिनॉल से प्रोडक्ट बनाने हैं आपको बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रिडक्शन रिएक्शन है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, हीट के साथ। अगला रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। अच्छा, आपसे बोला जाता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, दैट इज द हाई टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्ट सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। अब आपको फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप सबसे पहले जिंक डस्ट से रिएक्ट कर दो इसको, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में, और बेंजीन का हेलोजनेशन कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, फिनॉल को अभी हमने पढ़ा अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, टेम्परेचर दे दो हाई टेम्परेचर, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनिलीन में, और एनिलीन का कर दो डायजोटाइजेशन HNO2, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा BDC सॉल्ट में, और BDC से आप बना सकते हो सैंडमेयर और गैटरमान के थ्रू। हमने सपोज लिया कॉपर सॉल्ट, कॉपर एसिड, दैट इज द गैटरमान रिएक्शन, और प्रोडक्ट बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन लिखा है, फिनॉल से क्लोरो नहीं अब बनाना है आपको, पर्टिकुलर दे दिया फ्लोरोबेंजीन। इसमें आप इसको, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये है गैटरमान रिएक्शन। आप चाहें तो सैंडमेयर से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर यहां पर आपको कॉपर सॉल्ट लेना होगा, CuCl। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस, यहां तक फिनॉल जिंक डस्ट से कर लो, लेकिन हमें फ्लोरो बनाना है तो क्या करोगे, फिनॉल से सेम अमोनिया से रिएक्ट करो एनिलीन, एनिलीन से डायजोटाइजेशन BDC सॉल्ट, यहां तक तो सेम। अब BDC सॉल्ट से हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो आपको यहां पर इसको रिएक्ट करना होगा HbF4 या NaBF4 के साथ हीट करना होगा, और ये प्रोडक्ट दे देगा फ्लोरोबेंजीन और N2 बाहर, एंड दैट इज द रिएक्शन नेम इज बाल-शीमन रिएक्शन। ये हम हैलाइड में लिख चुके हैं बच्चों, ये मैंने थोड़ा रफली लिख लिया बिकॉज ये इसी तरह से करना है। सबसे पहले फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट करो, एनिलीन डायजोटाइजेशन N2Cl, सैंडमेयर या ग्लूटामान किया तो क्लोरो बन गया, और फ्लोरो बनाने के लिए HbF4 NaBF4 से रिएक्ट करो विद द हीट, देन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, दैट इज द नेमिंग रिएक्शन इज कॉल्ड बाल-शीमन रिएक्शन। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जिसने नहीं किया उसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, और अपना चेक करना कितने सही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, इसकी और रिएक्शंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।